Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry. In figure 8.13 find 10p minus cot r. हमें एक फिगर गिवन है जिसमें PQR एक ट्राइंगल है, एंगल Q 90 डिग्री है, PQ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है और PR हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें QR फाइंड करेंगे और QR फाइंड करने के लिए हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बेस क्या है हमारी QR, राइट? तो QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारी PQ, तो PQ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PR स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया QR स्क्वायर प्लस PQ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो दिस इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू और PR है 13 का स्क्वायर। सो QR स्क्वायर हमारे पास आ गया, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो QR स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, देन QR इज इक्वल टू रूट 25 मतलब कि 5, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर, राइट? अब हमें निकालना है 10p, तो 10p के लिए 10p मतलब 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो 10p p के लिए ये एंगल हमारा p है और p जो होता है परपेंडिकुलर वो हमेशा अपोजिट साइड होती है, ठीक है? तो अपोजिट साइड मतलब QR, तो ये आ गई हमारी QR और बेस इसके लिए एंगल P के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर मतलब PQ। सो 10p की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/12, ठीक है? अब हमें चाहिए cot R। cot R के लिए R है ये वाला एंगल और cot का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? बेस मतलब कि R के लिए जो बेस है वो हो गया QR और परपेंडिकुलर जो R के लिए होगा उसके सामने वाली साइड मतलब कि PQ, अपोजिट साइड PQ। तो ये आ गया हमारा ये 5/12 और अब हमें फाइंड करना है 10p माइनस cot R। 10p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस cot R की वैल्यू कितनी है वो भी 5/12 है, तो ये आपस में कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा हमारा 0। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।